यानी कि बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया को जल्द नया अध्यक्ष मिलने वाला है और अध्यक्ष पद की रेस में सबसे आगे एक नाम है जो पूर्व क्रिकेटर मिथुन मनहास का है। मिथुन मनहास जम्मू कश्मीर के डोडा जिले के भलेसा के रहने वाले हैं। 21 सितंबर को मिथुन मनहास ने अध्यक्ष पद के लिए नामांकन भी कर दिया है। अगस्त महीने से बीसीसीआई के अध्यक्ष पद खाली है और रॉजर बिन्नी ने अगस्त में पद छोड़ दिया था, जिसके बाद एक्टिंग प्रेसिडेंट के तौर पर राजीव शुक्ला वहां पर कार्यरत थे। और अब 28 सितंबर को बीसीसीआई एनुअल जनरल मीटिंग होने वाली है और इसी मीटिंग में मिथुन मनहास के नाम पर मोहर लग सकती है। मिथुन मनहास ने कुल मिलाकर 157 फर्स्ट क्लास मैच खेले हैं, जिनमें से 9,714 रन उन्होंने बनाए हैं। औसत 45 से ज्यादा का उनका रहा है। मिथुन मनहास ने अपने करियर में 27 शतक लगाए हैं और ये पहला खास मौका है जब जम्मू कश्मीर से कोई क्रिकेट खिलाड़ी इतने बड़े पद पर पहुंचने वाला है और 28 सितंबर को उनके नाम का ऐलान हो सकता है। ये बड़ी खबर, बड़ा अपडेट आपको दे रहे हैं। मिथुन मनहास बीसीसीआई के पहले ऐसे अध्यक्ष होंगे जिन्होंने कोई क्रिकेट इंटरनेशनली नहीं खेला है, लेकिन 100 से ज्यादा फर्स्ट क्लास मैच खेले हैं और जम्मू कश्मीर राज्य से कोई पहला ऐसा क्रिकेट खिलाड़ी है जो बीसीसीआई का अध्यक्ष बनेगा। ये बड़ी खबर, बड़ा अपडेट आपको दे रहे हैं। मिथुन मनहास डोडा से ताल्लुक रखते हैं, जम्मू खित्ते के डोडा से हैं और वहां के भलेसा से मुख्यतः बिलोंग करते हैं। और मिथुन मनहास अब बीसीसीआई के अध्यक्ष पद के लिए चुने जा सकते हैं। ये बड़ी खुशखबरी जम्मू कश्मीर केंद्र शासित राज्य से ताल्लुक रखने वाले मिथुन मनहास, जो बीसीसीआई बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया, जो भारत में क्रिकेट को कंट्रोल करता है, यानी कि जो मैचेस को, छोटे बड़े स्तर के जितने भी मैच होते हैं उनका तमाम कंट्रोल बीसीसीआई के हाथ में होता है। और कितनी बड़ी संस्था है बीसीसीआई ये बताने की जरूरत नहीं है। और बीसीसीआई के अध्यक्ष पद के लिए मिथुन मनहास का नाम लगभग फाइनल माना जा रहा है। औपचारिक ऐलान होना बाकी है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे, इससे पहले सौरव गांगुली बीसीसीआई के अध्यक्ष है। 2019 से लेकर 2022 तक उन्होंने पद संभाला था। फिर 2022 से जुलाई तक रॉजर बिन्नी थे बीसीसीआई के अध्यक्ष और अब ये पद खाली भी नहीं कहा जा सकता क्योंकि एक्टिंग प्रेसिडेंट है राजीव शुक्ला। और ऐसे में अब एक स्थायी अध्यक्ष बनाने के लिए मिथुन मनहास का नाम सबसे आगे चल रहा है। 21 सितंबर को उन्होंने अपना नामांकन किया मुंबई में बीसीसीआई के हेड ऑफिस में और अब उम्मीद ये की जा रही है कि 28 सितंबर को जब नाम की घोषणा होगी तो मिथुन मनहास, जो कि डोडा के भलेसा से ताल्लुक रखते हैं, उनके नाम पर मोहर लगेगी। अगर उनके पूरे क्रिकेट करियर की बात कर ली जाए तो ये एक ऐसे खिलाड़ी होंगे, अगर बीसीसीआई के अध्यक्ष वाकई बनते हैं, औपचारिक ऐलान जब इसका होता है, तो मिथुन मनहास एक ऐसे खिलाड़ी होंगे और ऐसे बीसीसीआई के अध्यक्ष होंगे जिन्होंने इंटरनेशनल क्रिकेट नहीं खेला है, लेकिन उन्होंने 157 फर्स्ट क्लास मैच खेले हैं जिसका अनुभव उन्हें है। और वो दिल्ली डेयरडेविल्स, पुणे वॉरियर्स और चेन्नई सुपर किंग्स के लिए इंडियन प्रीमियर लीग IPL, जो कि सबसे लोकप्रिय और प्रचलित क्रिकेट टूर्नामेंट है भारत में, उसमें खेल चुके हैं। कुछ सालों में उन्होंने जम्मू कश्मीर क्रिकेट एसोसिएशन यानी कि JKCA में प्रशासक के तौर पर भी अपनी सेवाएं दी हैं और कई बार वो बीसीसीआई के AGM में भी हिस्सा ले चुके हैं। और अब एक बार फिर से, क्योंकि 28 सितंबर को बीसीसीआई की एक AGM होनी है जिसमें माना यह जा रहा है कि उनके नाम पर मोहर लग सकती है। फाइल करने आए, एक जो है कैंडिडेट्स का पैनल तैयार हुआ। इसमें मिथुन को प्रेसिडेंट के लिए, वाइस प्रेसिडेंट के लिए मेरे, देवजीत सैकिया जी सेक्रेटरी और ज्वाइंट सेक्रेटरी प्रभतेज, ट्रेजरर के लिए रघुराम भट्ट और गवर्निंग काउंसिल जो और एपेक्स काउंसिल मेंबर्स के लिए जो नाम तय हुए उसके नॉमिनेशन है। तो एक नई बॉडी बन रही है अगले कार्यकाल के लिए। जो कि एक्टिंग प्रेसिडेंट हैं बीसीसीआई के, उनको आपने सुना, उन्होंने कहा कि एक नई टीम बन रही है आगे के लिए और ऐसे में मिथुन मनहास का नाम सबसे टॉप पर है अध्यक्ष पद के लिए। अध्यक्ष बन सकते हैं मिथुन मनहास। कौन है मिथुन मनहास, जान लीजिए। जम्मू कश्मीर के डोडा के भलेसा से रहने वाले हैं। 157 फर्स्ट क्लास मैच उन्होंने खेले हैं। दिल्ली को 2007-2008 में रणजी ट्रॉफी इन्होंने दिलाई। 2008 में IPL में दिल्ली डेयरडेविल्स में वो खेले। पुणे वॉरियर्स के लिए खेल चुके हैं। 2014 से 15 तक चेन्नई सुपर किंग्स के साथ वो जुड़े रहे। IPL उन्होंने खेला है, लोकप्रिय है। और IPL, क्योंकि हमारे देश में क्रिकेट सिर्फ एक मैच नहीं, एक खेल नहीं है, एक धर्म है। और ऐसे में IPL सबसे ज्यादा प्रचलित और IPL में वो कई टीमों में खेल चुके हैं। दिल्ली डेयरडेविल्स, पुणे वॉरियर्स, चेन्नई सुपर किंग्स के लिए खेल चुके हैं। और ये बड़ा मौका है। देखिए,
एक इतने बड़े राष्ट्रीय स्तर पर जम्मू कश्मीर का डोडा जिला और वहां का भलेसा जो कि दुर्गम इलाका है, जनजातीय इलाका माना जाता है, और ऐसे उस इलाके से निकलकर बीसीसीआई का अध्यक्ष अगर ये वाकई बनते हैं तो जम्मू कश्मीर के जो खिलाड़ी हैं, ना ही सिर्फ क्रिकेट जगत से जुड़े हुए बल्कि बाकी अन्य खिलाड़ियों के लिए भी एक बहुत बड़ी प्रेरणा होगी, बहुत बड़ी प्रेरणा होगी। और नामांकन उन्होंने भर दिया है और लगभग उनके नाम पर मोहर लग चुकी है। तो बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं। और स्पोर्ट्स एक्सपर्ट अमृत आनंद हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं। अमृत, किस तरह से आप देख रहे हैं और कितनी बड़ी उपलब्धि से माना जाए व्हेन वी टॉक अबाउट मिथुन मनहास, और जम्मू कश्मीर से वो ताल्लुक रखते हैं, भलेसा से आते हैं, और किस तरह से आप देख रहे हैं, क्या लगभग तय माना जाए उनके नाम पर मोहर लगना? रह गई है जो एजीएम की मीटिंग होने वाली है, वहां पर इस बात पे मोहर लग जाएगा। और ये पहली बार ऐसा इतिहास में होने वाला है कि किसी अनकैप्ड खिलाड़ी यानी मिथुन मनहास जी ने, देखिए डोमेस्टिक सर्किट में अगर मिथुन मनहास का नाम ले तो मैं उनको जरूर कहूंगा कि वो एक लेजेंड खिलाड़ी है। जम्मू कश्मीर का बैकग्राउंड, वहां से आना, और देखिए बीसीसीआई की एक नई सोच है, एक नई पहल है कि हमें उन लोगों को चयन करना है, उन राज्यों को भी आगे बढ़ाना है, क्रिकेट में लेकर आना है, उनको उनकी हिस्सेदारी देनी है, उनको भी बताना है कि नहीं आप भी मेन स्ट्रीम में है, आप भी पार्ट है हमारी सोच के, हमारे भविष्य के आप जुड़ाव हैं। और मिथुन मनहास को देखिए मैं पर्सनली भी जानता हूँ, वो बहुत ही कूल एंड काम इंसान है। बहुत ज्यादा उनपे अगर आप इतिहास के पन्ने भी पलटे, कोई कंट्रोवर्सी आपको नहीं मिलने जाएगी मिथुन मनहास के नाम पर। क्रिकेट बहुत शांत तरीके से खेला है। मुझे याद है जब मैं रणजी का कवर किया करता था तो उस दौरान भी मिथुन मनहास बहुत ही कूल काम, उनसे जब आप बात करो प्रॉपर रिएक्ट करना, चीजों को समझना। इसी कारण उनको आईपीएल में कई टीमों ने, कई फ्रेंचाइजियों ने बड़ी जिम्मेदारी दी। उसके बाद जो उनका सोच है, जो उनके एक कहते हैं दूरदर्शिता उनकी जो है ना, वो कहीं ना कहीं मैं कहूं कि आने वाले दिनों में बीसीसीआई के लिए भी फायदेमंद होगा। बिल्कुल। अमृत, मैं आपके पास लौट कर आऊंगी, प्लीज हमारे साथ बने रहे। मैं जरा एक बार डोडा, जो कि उनका गांव है भलेसा, वहां से रिएक्शन ले लेती हूँ। मेरे साथ फिरदौस खांडे जुड़े हुए हैं। फिरदौस, श्रीनगर भी चलेंगे, वहां से मेरे सहयोगी मुदस्सिर जुड़े हैं, लेकिन फिरदौस जरा बताएं भलेसा में इस वक्त किस तरह का माहौल है, क्योंकि इतने बड़े स्तर पर जम्मू कश्मीर के किसी खिलाड़ी का यहाँ पहुंचना, ये अपने आप में एक बहुत बड़ा मैसेज भी है। जी जास्मीन, देखिए जम्मू कश्मीर के लिए एक बहुत बड़ा एक तोहफा जो है मिलने वाला है, क्योंकि जम्मू कश्मीर के जिला डोडा के भलेसा डोसा गांव से ताल्लुक रखने वाले मिथुन मनहास जो है एक छोटे से हैमलेट, एक छोटे से गांव से जो है उनका ताल्लुक था। लेकिन उसके बाद जब उनकी डेट ऑफ बर्थ की अगर बात की जाए, 1979 जो है उनकी डेट ऑफ बर्थ है। और उसके बाद अगर बात की जाए उनकी पढ़ाई की, उनने बीएससी जो है वो साइंस कॉलेज जम्मू से किया हुआ। और उसके बाद उनके वालिद मोहतरम डॉक्टर अमर सिंह मनहास जो हालिया साल जो है उन्होंने जो है अपने वो सुबकदोश हुए जम्मू यूनिवर्सिटी से। वो एक डॉक्टर सीएमओ की पोस्ट से वो सुबकदोश हुए। लेकिन मैं आपको बताऊं उनके छोटे भाई जो हैं वो मुनीश मनहास हैं, वो एज ए पायलट का बाय प्रोफेशन एज ए पायलट हैं। लेकिन मैं आपको बताऊं जिस किस्म की तैयारी यहाँ जिला डोडा के भलेसा गांव यानी डोसा गांव में हो रही है, वो अपनी मिसाल आप होंगी। और मैं आपको बताऊं कि मुनीश मनहास का जो मिथुन मनहास है, इनका जन्म जो है डोसा गांव में। और उसके बाद उनके वालिद मोहतरम ने उनको जितनी भी तालीम है, दोनों भाई यानी कि एक पायलट जो है मुनीश मनहास है, एक मिथुन मनहास है, दोनों की तालीम जो है जम्मू यूनिवर्सिटी में हुई। लेकिन 1997-98 के पढ़ाई के बाद जो है इन्होंने ज्यादा फोकस जो है क्रिकेट पे किया। लेकिन भलेसा में जिस तरह इन्होंने अपना एक इंस्पायरेशन का काम किया, मैं आपको बताऊं बिल्कुल इनके एक रिलेटिव हैं जो चैन सिंह है। चैन सिंह ने भी इंटरनेशनल लेवल पे हर जगह इंडिया को रिप्रेजेंट किया और हर जगह जो है हर कामयाबी से फतवात से बिल्कुल उस रिप्रेजेंटेशन को एक जिस तरह की रिकॉग्नाइजेशन मिल रही है, ये अपने आप में एक बड़ी बात है। मुदस्सिर हमारे साथ, क्योंकि अमृत आनंद जी भी जुड़े हैं, उनके पास भी मुझे जाना सवाल लेने के लिए। मुदस्सिर जरा बहुत शॉर्ट में बताइएगा किस तरह से इसे देखा जाए, जहां एक तरफ ये कहा जाता है कि जम्मू कश्मीर को नजरअंदाज किया जा रहा है, वहां की स्थिति को नजरअंदाज किया जा रहा है, क्षेत्रीय पॉलिटिकल पार्टियां इस तरह से आरोप लगाती हैं। लेकिन आज उसी जम्मू कश्मीर के दौसा, एक छोटा सा गांव है भलेसा में, वहां के एक खिलाड़ी को इस तरह रिकॉग्नाइजेशन मिल रही है राष्ट्रीय स्तर पर, यह अपने आप में एक बहुत बड़ा मैसेज है।
जम्मू कश्मीर क्रिकेट एसोसिएशन की बात करेंगे तो काफ़ी कंट्रीब्यूशन रहा है मिथुन मन्हास का उसके तय, और इस सिलसिले में उनकी कोशिश रही है कि जो कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स है उन पे भी काम किया जाए। हालांकि फर्स्ट क्लास क्रिकेट में उनका अच्छा खासा कैरियर है और उनके खाते में 9000 से ज़ायद रन भी है और 22 सेंचुरीज भी है, लेकिन ये ऐसे पहले खिलाड़ी होंगे जो नेशनल सीनियर टीम जो इंडिया की है उसमें खेले बिना ही अब इस ऊंचे पद पे जो है फाइज होंगे, और वो भी जम्मू कश्मीर से। और यकीनी तौर पर जिस तरह से आपका सवाल था कि एक कॉन्फिडेंस जो था वो लैग कर रहा था यहाँ के यूथ में, और उससे यकीनी तौर पर एक बड़ा बूस्ट मिलेगा यहाँ के क्रिकेटर्स को। और जिस तरह से हमने देखा कि परवेज रसूल की बात करेंगे या राशिद सलाम या दीगर जो अन्य खिलाड़ी हैं जिन्होंने इंटरनेशनल सतह पर अपना नाम जो है कमाया है, और अब ऐसे में बीसीसीआई की कुर्सी पर यहाँ के एक युवा का विराजमान होना यकीनी तौर पर यहाँ के यूथ के लिए एक अच्छा संकेत है, अच्छी खुशखबरी है। और जिस तरह से यहाँ कॉन्फिडेंस या फिर प्लेटफॉर्म की हम बात करते थे तो उसका कहीं ना कहीं जो है कमी का रोना रो रहे थे यहाँ के खिलाड़ी, और ये कहा जा रहा था कि उनको आगे बढ़ने का मौका नहीं दिया जा रहा है। और खुला एग्जाम्पल है, खुली मिसाल है जो मिथुन मन्हास का स्ट्रगल है, कहाँ से एक गाँव से उन्होंने अपना कैरियर स्टार्ट किया और आज इस ऊंचे पद पर फाइज होने जा रहे हैं। तो यकीनी तौर पर अच्छा संकेत है यहाँ के यूथ के लिए, और बिल्कुल मुदस्सिर, इसमें कोई दो राय नहीं है कि ना ही सिर्फ क्रिकेट वर्ल्ड से बल्कि जो बाकी स्पोर्ट्स हैं उनके लिए भी, उनके खिलाड़ियों के लिए भी एक बहुत बड़ी प्रेरणा है। अमृत, मैं आपसे समझना चाहूंगी क्योंकि बीसीसीआई तो भारत में क्रिकेट को कंट्रोल करता है, लेकिन डायरेक्टली भारत आईसीसी में भारत को रिप्रेजेंट करता है बीसीसीआई। ऐसे में क्या हम ये कह सकते हैं ना ही सिर्फ राष्ट्रीय स्तर पर बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी एक इस तरह की रिकॉग्नाइजेशन जम्मू कश्मीर से आने वाले एक खिलाड़ी को मिलना, ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। मिथुन मन्हास के बारे में मैं बता दूं आपको कि इनको भले ही इन्होंने कोई इंटरनेशनल मुकाबला नहीं खेला है, लेकिन इनका ऑरा जो है, जो इनका इमेज है, इनकी पर्सनालिटी है, वो कम नहीं है। और जो आप बात कर रही है जैस्मिन की, किस तरह से जम्मू कश्मीर, देखिए जम्मू कश्मीर पूरी प्लानिंग में है बीसीसीआई के। मैं इंटरनल सोर्स के थ्रू बता दूं मैं आपको, जम्मू कश्मीर में बीसीसीआई बहुत बड़ा क्रिकेट अकादमी खोलने जा रहा है, जहां पर जो जम्मू कश्मीर के लड़के हैं जो क्रिकेट खेलना चाहते हैं, देश को रिप्रेजेंट करना चाहते हैं, उनके लिए वो हर प्लेटफॉर्म मुहैया कराएगा। जो आने वाले दिनों में जो शिकायतें हैं कि ये कमी रह जाती है, स्कूल लेवल पर क्रिकेट को आगे बढ़ाना है। देखिए किसी भी स्टेट को, राज्य को आगे बढ़ना है ना, तो सबसे पहले उसको अपने स्कूली लेवल पर, उसके बाद अपने डोमेस्टिक लेवल पर आगे सर्किट में क्रिकेट बढ़ाना होता है। और देखिए मिथुन मन्हास के आने से ना ही बल्कि जम्मू कश्मीर के खिलाड़ियों को जोश आएगा, बल्कि जो पेरेंट्स हैं, देखिए कोई भी खिलाड़ी तभी बनता है जब माता पिता साथ देते हैं। मिथुन मन्हास भी एक काम करने वाले हैं, एक अच्छा खासा रोड मैप रेडी है जम्मू कश्मीर को तोहफा देने के लिए बीसीसीआई की तरफ से, मिथुन मन्हास की तरफ से। बस दुआ ये कीजिए कि 28 तारीख को सब कुछ ऑल इज वेल रहे, मिथुन भाई ज्वाइन करें। और जो खुशी जिसकी आप बात कर रही है जैस्मिन की, जम्मू कश्मीर के बारे में खासतौर पर, जम्मू कश्मीर हिंदुस्तान का पार्ट था, है, हमेशा रहेगा। वहां पे जो थोड़ी चीजें पॉलिटिकल थी वो अब खत्म हो चुकी हैं। आने वाले दिन के लिए मैं कहूँ जम्मू कश्मीर के लिए बहुत अच्छी खबरें आने वाली हैं। बिल्कुल अमृत, आप कितना बड़ा चेंज इसे मानते हैं? क्योंकि इससे पहले तक जब हम 2019 में जब अनुच्छेद 370 हटा, उससे पहले तक जो हम वहाँ की तस्वीरें देखते थे वो बिल्कुल ही उलट थी। और आज जो हम तस्वीरें देख रहे हैं, या आज हम पर्सनली भी टीवी पर एज ए जर्नलिस्ट जब हम खबरें पढ़ रहे हैं, या आप एज ए स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट जब कवर कर रहे हैं, तो आज की खबरें, आज की तस्वीर बिल्कुल अलग है। और ऐसे में स्पोर्ट्स सेक्टर में भी जम्मू कश्मीर का इस स्तर पर पहुंचना, बीते 2 साल पहले जम्मू कश्मीर के श्रीनगर से खिलाड़ी आईपीएल खेलने पहुंचे थे जो अपने आप में एक इतिहास था। फिर आज जिस तरह से खबर सामने निकल कर आई है कि लगभग मिथुन मन्हास का नाम तय है और सिर्फ मोहर लगना बाकी है, आप इस बदलाव को किस तरह से देख रहे हैं स्पोर्ट्स सेक्टर में, अगर खासतौर पर बात की जाए यंगस्टर्स के बीच, यूथ के बीच? जैस्मिन, ये आने वाले जो दिन है ना वो बहुत अच्छे होते हैं। देखिए लंबी लड़ाई लड़नी पड़ती है हर स्टेट को, हर राज्य को। हमें भी पता था जम्मू कश्मीर के हालात क्या थे, उसके बाद जब धारा 370 हटा उसके बाद हालात क्या हुए। आपको मैं बता दूं कि बीसीसीआई में कई ऐसे अधिकारी हैं जिनसे मेरी बातचीत होती है। बहुत जल्द सब कुछ ठीक रहा तो एक अच्छी प्लानिंग चल रही है कि हम जम्मू कश्मीर में भी एक ऐसा इंटरनेशनल स्टेडियम बने और वहां पर इंटरनेशनल मुकाबले खेले जाए। देखिए दुनिया की सबसे खूबसूरत जगहों में से जम्मू कश्मीर आता है, वहां लोग घूमने आते हैं। कुछ व्यवस्थाएं सही नहीं थी पहले, अब वो सब कुछ पटरी पे है, ट्रैक पर चीजें आ रही हैं धीरे धीरे। और मिथुन मन्हास का बीसीसीआई प्रेसिडेंट बनना, और मैं चाहता हूं, मैं खुद पर्सनली चाहता हूं कि जम्मू कश्मीर से कई खिलाड़ी आए, क्योंकि जो वहां के लड़के हैं ना उनके अंदर बहुत काबिलियत है, लेकिन प्लेटफॉर्म नहीं मिल पा रहा था, वो चीजें नहीं हो पा रही थी, वो भटक जा रहे थे। लेकिन अब एक सही ट्रैक पर में चीजें चल रही हैं।
बस मैं ये दुआ करूंगा कि जम्मू कश्मीर में जो सब कुछ अब पटरी पर है वो पटरी पर ही रहे। और मिथुन मन्हास का देखिए सिलेक्शन, आप ये देखो ना, सौरव गांगुली रेस में है, हरभजन सिंह रेस में है, कई बड़े दिग्गज इंटरनेशनल क्रिकेटर्स रेस में चल रहे हैं, लेकिन उसके बाद बीसीसीआई ने कहीं ये सोचा कि मिथुन मन्हास का सिलेक्शन करना और उनको इस पोजीशन पर बैठाने का जो फैसला लेने वाली है वो बहुत ही काबिल तारीफ है, क्योंकि इससे सिर्फ ना ही बीसीसीआई का एक पद मिलेगा, एक अच्छा इंसान मिलेगा बीसीसीआई को, एक वेल पर्सनालिटी मिलेगी बीइंग अ प्रेसिडेंट, और साथ ही साथ जम्मू कश्मीर की जो शिकायतें हैं बच्चों की कि हमारे क्रिकेट को देखा नहीं जा रहा है, तो मिथुन मन्हास बिल्कुल काम करेंगे जम्मू कश्मीर के लिए। और खुद अध्यक्ष होके भी वहां देखिए वो जुड़े हुए भी है जम्मू कश्मीर क्रिकेट से, और बहुत सारी चीजें हो रही हैं जो कि आने वाले कुछ दिनों में आपको नजर आएंगी। बिल्कुल अमृत, क्योंकि जिस तरह से बड़े बड़े नाम आपने गिनाए, सौरव गांगुली रेस में है, हरभजन सिंह रेस में है, ऐसे में बीसीसीआई सिर्फ इस चीज पर तो नहीं सोचेगा, जहां तक हम और आप इस चीज को स्पेकुलेट करें कि सिर्फ एक बड़ा नाम चाहिए रिप्रेजेंट करने के लिए, बल्कि कई और ऐसे मायने हैं कि कुछ ऐसे छोटे राज्यों के खिलाड़ी, छोटे जम्मू कश्मीर और उसी की तरह जो कुछ महत्वाकांक्षी राज्य हैं, वहां के खिलाड़ियों को एक आवाज मिले, एक मोटिवेशन मिले कि हमें आगे आना है। और मिथुन मन्हास जो कि डोडा से ताल्लुक रखते हैं, भलेसा से, उनकी जैसी अचीवमेंट आगे चलकर हम भी अचीव कर सकते हैं। शायद इस मोटिवेशन के साथ वो अपनी डेडिकेशन को और ज्यादा पक्का करें। इस बात का भी बीसीसीआई, क्योंकि ओवरऑल एक खिलाड़ी की ओवरऑल डेवलपमेंट बीसीसीआई के हाथ में है, चाहे उनकी रिहेबिलिटेशन की बात की जाए, उनकी ट्रेनिंग की बात की जाए, ये तमाम चीजें तो बीसीसीआई करती हैं। आप बेहतर बता पाएंगे। बिल्कुल सटीक सवाल किया है। मैं इस बात को कहना चाह रहा था, आपने मेरे मुंह की बात छीन ली। देखिए इस तरह से जो फैसले होते हैं ना, वो क्या होता है ना कि आपको एक मोटिवेशन पैदा करते हैं। जम्मू कश्मीर से आना और मिथुन मन्हास का, देखिए ये अब क्या होगा जब प्रेसिडेंट बन जाएंगे, मैं दुआ करूंगा बने, हालांकि कंफर्मेशन क्लियर है उनके नाम पर, कोई भी जिस मीटिंग में इनके नाम पे चर्चा हुई उस नाम इनके नाम पर, मैं आपको इंटरनल स्टोरी बता दूं, कोई विरोध नहीं हुआ। सबको लगा कि हाँ एक अच्छा आइडिया है, एक अच्छी सोच है, क्योंकि जो देखिए आप हर किसी के किस्मत में ना इंटरनेशनल क्रिकेट खेल पाना नहीं होता है। आप रणजी खेलते हैं, अपने स्टेट के लिए लगातार अच्छा प्रदर्शन करते हैं, और उसके बाद जब आपको इतने बड़े पद पे बैठाया जाता है ना, तो ये ओवरऑल मैसेज है इंडियन प्लेयर्स के लिए जो कि इंटरनेशनल मुकाबला नहीं खेले हैं, लेकिन आप क्रिकेट के हित में काम कर रहे हैं, लगातार आपके प्रयास जो है वो आपके स्टेट क्रिकेट को आगे बढ़ा रहा है। तो बीसीसीआई इन चीजों पर भी नजर रखी हुई है। यानी आप ये देखिए कि किस ग्रासरूट लेवल पर हम काम कर रहे हैं। हमारी क्रिकेट आज, इंटरनेशनल क्रिकेट हमारी इतनी ऊपर क्यों हो चुकी है? इसलिए हम विश्व क्रिकेट में राज कर रहे हैं, क्योंकि हमने अपने स्कूली लेवल से क्रिकेट को संभाला है। राइट, बिल्कुल अमृत। और जैसा कि मैंने पहले कहा कि क्रिकेट हमारे देश में सिर्फ एक खेल नहीं है, एक धर्म है, और लोग उसे उसी तरह निभाते हैं। और जैसा कि आप दुआ कर रहे हैं, हम भी दुआ कर रहे हैं कि मिथुन मन्हास के नाम पर ही मोहर लगे। जब 28 तारीख का दिन हो तो हम डोडा भलेसा से वो जश्न की तस्वीरें दिखाएंगे दर्शकों को। बहुत शुक्रिया अमृत हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस बातचीत के लिए। मुदस्सिर और फिरदौस, आप रिएक्शंस लेते रहें, वहाँ के लोगों का क्या कुछ कहना है, वहाँ की पार्टियों का क्या कुछ कहना है, उनका मत भी ज़रूरी है। बहुत शुक्रिया फिरदौस और मुदस्सिर, आप दोनों का भी।